हैं चैनल न्यूज में नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सरकार और सेना दोनों के एकनाथ महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ तस्वीर जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। उद्धव सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना विधायकों की जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने के पेशकश की है। इसमें पहले बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की है। चिट्ठी संजय शिरहाट ने लिखी है, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई हैं। चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता है, आप इन विधायकों की सुनते नहीं है। वही शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे। एमपी में अपनी सरकार नहीं बचा सकेंगे, कमलनाथ पहुंचे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सियासी संकट से बचाने के लिए कांग्रेस में सीनियर लीडर कमलनाथ को भेजा है। बुधवार सुबह भोपाल से मुंबई पहुंच गए हैं। उन्होंने पार्टी में डैमेज कंट्रोल जिम्मेदार देने के साथ ऑब्जर्वर बनाया है। कमलनाथ की दोपहर 12 बजे उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग है। 1 घंटे बाद यानी दोपहर 1 बजे अब वह शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे। सबके मन में यही सवाल है कि अब जिम्मा कमलनाथ को क्यों दिया गया, जबकि वे खुद ही इसी तरह के सियासी घटनाक्रम के मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवा बैठे हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद सियासी दूत के रूप में कमलनाथ ही बचे हैं। दरअसल कई और भी कद्दावर नेता कांग्रेस में, लेकिन G23 के अधिष्टित में आने के बाद उनकी पकड़ जरूर कमजोर हो गई है। इसके अलावा कमलनाथ का गांधी परिवार से रिश्ता इंदिरा गांधी के जमाने से पारिवारिक है, इसलिए उन्हें इंदिरा का तीसरा बेटा कहा जाता है। मुर्मू का कलर से अब तक का सफर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 287 किलोमीटर, मयूरभंज जिला मुख्यालय में 82 किलोमीटर दूर रायरगनपुर के महुल डीहा गांव में चहल पहल है। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और गर्व साफ झलक रहा है। गांव के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। मंगलवार शाम तक सामान्य रहने वाले गांव का जोश अब देखते ही बनता है। इसका कारण है द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी नीत एनडीए ने जैसे ही उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, बधाई देने वालों को तांता लग गया है। आयरन और लोहा अहशक के मशहूर रायरगनपुर तहसील में 25 किलोमीटर दूर बढ़ते एक पक्की सड़क मिलती है जो सीधे महुल डीहा गांव पहुंचे। यहाँ पहुंचने के रास्ते में बीच में जंगल भी है। जैसे ही गांव में घुसी, चारों तरफ सुरक्षाकर्मी नजर आए। ग्रामीण में उत्साहित होकर बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों और लोगों के गर्मजोशी के स्वागत करते हुए दिखे। गांव में कुछ मकान कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। यहाँ मूलभूत सुविधा की कमी नहीं है। पूरा गांव डिजिटल सुविधाओं से लैस है। जब द्रौपदी मुर्मू के घर की ओर बढ़े तो उनके घर से कुछ भी दूरी पर कुछ लोग खड़े मिले। जैसे ही उनसे बातचीत शुरू की तो उनकी आंखें खुशी से दबदबा गई हैं। मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इन लोगों ने कई कहानियां सुनाई। कानूनी पेंच में फंसी महाराष्ट्र की सियासी तोड़फोड़। महाराष्ट्र में सियासत में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। ड्रामे की शुरुआत में मुंबई से हुई, फिर से सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे। अब मामला देश की सबसे सुप्रीम अदालत में पहुंच चुका है। एससी में याचिका लगाकर दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई। दूसरी तरफ शिंदे की तैयारी से बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास 40 वकीलों की टीम भी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक शिंदे के साथ शिवसेना के 55 में से 33 विधायक मौजूद हैं। वहीं 7 निर्दलीय विधायक भी शिंदे के समर्थन में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिंदे की बगावत में महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, शिवसेना टूट जाएगी। लीगल मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि अगर शिंदे को 2/3 शिवसेना विधायकों को अपने खेमों में नहीं जुटा पाते हैं तो वो फिर से कानूनी दाव पेश शुरू हो जाएंगे। ऐसे में शिवसेना सदन भंग करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगी। क्या राज्यपाल सदन भंग कर सकते हैं? अगर बहुमत साबित करने तक बात जाती है तो बहुमत साबित कैसे होगी? आसमान से गिरे आग के गोलों का लाइव। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में बुधवार रात हुई एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। आसमान में तेज धमाके के साथ दिखी रोशनी से सनसनी फैल के बताया गया है कि रोशनी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रही। घटना श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में बुधवार रात करीब 8:30 बजे के आसमान में अचानक तेज धमाके के साथ एक रोशनी दिखाई दी। रॉकेट जैसे दिखने वाली वह रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया।
ये रोशनी सूरतगढ़ के अलावा बीकानेर, खाजूवाला और रावला तक दिखाई दी। आशंका है कि बॉर्डर के आसपास ये जमीन पर गिरे, हालांकि अभी तक इनकी पुष्टि नहीं हुई है। करनाल में जब्त आईईडी में एनआईए का एक्शन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पिछले महीने हरियाणा में करनाल के जब्त आईईडी के मामले पंजाब में 7 अलग ठिकानों पर दबिश दी है। लुधियाना, फिरोजपुर और गुरदासपुर जिले में 7 जगह तलाशी के दौरान एनआईए ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा में संबंधित दस्तावेज और डिजिटल इक्विपमेंट जब्त किए। एनआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी साझा की। जांच के दौरान पता चला कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पाकिस्तान स्थित ऑपरेटिव हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर विस्फोटक हथियार और गोला बारूद की डिलीवरी भारत में करवाई थी। इसी सूचना के आधार पर बुधवार को पंजाब के लुधियाना, फिरोजपुर और गुरदासपुर में 7 जगहों पर रेड मारी गई है, जिसमें डिजिटल उपकरण, वित्तीय लेन देन व संपत्ति में संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को गनमैन समेत कत्ल करने की साजिश रची गई है। अगर मूसेवाले के साथ सिक्योरिटी होती तो पहले हथियारों से अटैक किया जाता, जरूरत पड़ती तो मूसेवाले की गाड़ी ग्रेनेड से उड़ा दी जाती है। यह सनसनीखेज खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पकड़े प्रियव्रत फौजी ने पूछताछ में किया है। वहीं मूसेवाले पर हमले के लिए हथियारों को डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई है, जिसमें हथियार लेने देने वाले एक दूसरे को नहीं जानते। यह हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाने की आशंका है। मूसेवाले की उनके घर के भीतर भी हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके लिए शूटर्स फैंग बनकर भी उनके घर पहुंचे थे, गिफ्ट देकर भी साथी भेजे गए। हालांकि हर बार गेट पर सिक्योरिटी आदमी और गिफ्ट की चेकिंग करती थी, ऐसे में हथियार अंदर ले जाना संभव नहीं था। इसके बाद घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने की साजिश बनी। हालांकि मूसेवाला उसकी चपेट में आएगा या नहीं, इसमें शूटर्स को आशंकित थे, इसलिए यह प्लान भी बदल दिया गया था। पुलिस वर्दी में घर में घुसकर हत्या की भी साजिश थी, लेकिन नेम प्लेट न होने की वजह से इसे बदल दिया गया। लखनऊ के एक होटल में प्रॉपर्टी डीलर ने लगाई फांसी। लखनऊ के पत्रकारपुरम में द मून स्टार होटल में जहां एक कमरे में बुधवार रात बहराइच निवासी प्रॉपर्टी डीलर ललित रस्तोगी 44 वर्षीय का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। वहां मंगलवार को होटल में रुकने आए थे। बुधवार रात में जब वो डिनर खेले कमरे से नहीं निकले तो प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। होटल मैनेजर के अनुसार ललित अक्सर इस होटल में आते थे। यह उनके एक महिला भी मिलने आती थी। यह महिला के बारे में भी पता किया जा रहा है। मंगलवार को आखिरी बार वो उनसे मिलने आई थी। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। गोमती नगर एसपी श्वेता श्रीवास्तव के मुताबिक मैनेजर सुनील कुमार राठौर की सूचना पर डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोला गया, जहां ललित के शव के पास एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा था कि उसके परिवार को उसकी मौत का जिम्मेदार ना माना जाए, वह काफी टूट चुके हैं। उनके गांव में फांसी लगने की बात ना ही जाए, इसमें बहुत बदनामी होगी। उनके घर वालों को सूचना दी गई है। परिजनों के तहरीर पर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रणजी ट्रॉफी फाइनल 41 बार की चैंपियन मुंबई में रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जोरदार वापसी की गई। उसमें पहली पारी 374 रन बनाए गए। उसकी ओर से सरफराज खान ने शतक जमाए। इस 5 दिन मुकाबले के दूसरे दिन गुरुवार को मुंबई ने अपनी पारी को 248/5 से आगे बढ़ाया। स्कोर में 26 रन जोड़े। हारी टीम ने 5 विकेट भी गंवाए। फाइनल की पहली पारी में सरफराज खान 134 ने सैकड़ा जमाया। उन्होंने अपने शतकीय पारी 243 गेंदों का सामना किया। इसमें 13 चौके पर 2 छक्के शामिल। उन्होंने आज अपनी पारी की शुरुआत 40 रन से की थी। सीजन के टॉप स्कोर भी हैं। 24 साल के सरफराज ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 8वां शतक जताया है। पिछली 14 रणजी पारियों में सरफराज एक तिहरा शतक है, 2 दोहरे शतक, 4 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं। टीजर रिलीज। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का टीजर लॉन्च कर दिया है। टीजर में संजय दत्त का लुक खतरनाक लग रहा है। इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया। शमशेरा को ट्रेलर 24 जून को रिलीज किया जाएगा। करण मल्होत्रा की निर्देशित फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। संजय दत्त, रणबीर कपूर और वानी कपूर शमशेरा के ट्रेलर लॉन्च के 3 अलग अलग शहरों में जाएंगे। फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। सुबह की 10 ताजा खबरें, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।